नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस वीडियो में। और अभी मेनली हम बात करने वाले हैं जैसे किन्हीं भी कैंडिडेट का ग्रुप डी या एनटीपीसी में जॉब हुआ है और वो अब उसको छोड़ के कोई दूसरा जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको उससे अच्छा हो गया हो तो क्या करना है। मतलब जैसे अभी सुनते हैं कि बॉन्ड बनवा लेता है, पैसा देना पड़ता है, तो सब पे बात करेंगे। अगर पैसा भी लेगा तो उसका कुछ जुगाड़ होता है तो वो भी बता देंगे हम, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो अभी जो आपका ज्वाइनिंग होगा वो टेम्प्रोरी बेस्ड पे होता है, चाहे वो 2 साल या 5 साल, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होता है, वो टेम्प्रोरी होगा। बॉन्ड बनाने की बात करें तो ये सभी जोन में बॉन्ड नहीं बनता है, क्योंकि इससे पहले जो ग्रुप डी का हुआ था तो असम, भुवनेश्वर और कुछ कुछ जोन है जिसमें ये नहीं बना था। अभी भी एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर का हुआ है मेनली, तो बहुत सारे जोन में ये चीज़ नहीं बना है। तो वो डिपेंड करता है आपके जोन में बॉन्ड बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है। अगर नहीं बनाया जाएगा तब तो कोई इशू नहीं है, और मेनली ट्रेनिंग पीरियड में या फिर जब तक टेम्प्रोरी है तब तक आप छोड़ के जा सकते हो, बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। अगर इशू हो भी गया, जैसे मान लीजिए किसी जोन में आप गए, क्योंकि हम मैक्सिमम टफेस्ट चीज़ बता रहे हैं, अगर आप किसी जोन में गए वहाँ पे आपसे बॉन्ड बनवा लिया गया कि आप इससे पहले नहीं छोड़ोगे, नहीं तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस फाइन में क्या होता है, उसमें होता है आप जिस पोस्ट पे हो, जैसे कि ग्रुप डी पे हो या फिर लेवल 2 या लेवल 3 जिस पे भी हो, तो उसका जो बेसिक पे होगा उसमें आप डीए ऐड कर दो, तो जो अमाउंट बनता है वो जोड़ के, और उसमें 12% या उससे अधिक थोड़ा है, 12.5% है, तो वो इंटरेस्ट जोड़ के वो आपसे पैसा लेगी। वो भी जब ट्रेनिंग का टाइम होता है वो। अब ऐसा नहीं कि आप 2 साल नौकरी कर ली, 2 साल का पूरा पैसा चाहिए, नहीं। अलग अलग पोस्ट के लिए ट्रेनिंग अलग अलग है। जैसे अभी स्टेशन मास्टर का जो ट्रेनिंग हो रहा है, तो इस बार तो पता नहीं क्यों 3 महीने में ही कंप्लीट करवा दिया, लेकिन ये स्टेशन मास्टर का जो ट्रेनिंग है वो करीब 6 महीने का होता है। जो पॉइंट मैन का है वो 70 दिन का होता है। तो सब पोस्ट के लिए अलग अलग ट्रेनिंग का टाइम है। जैसे ट्रैक मैन का वो 7 से 8 दिन का ट्रेनिंग है, उससे भी कम का ट्रेनिंग होता है। तो जिस पोस्ट में कम ट्रेनिंग है उसको छोड़ के जाना आसान होता है, समझे, वो भी टेम्पोररी टाइम में। अगर आप परमानेंट में आ जाते हैं थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपका परमानेंट कर दिया गया है, सब कुछ ऐसा है, बॉन्ड भी बन गया है, तब क्या करेंगे। एट फर्स्ट तो आपको वो पैसा, मतलब जो बॉन्ड बनेगा, कि चलो मान लो आपका 1 लाख रुपया के आसपास होता है, अगर लेवल 2 लेवल 3 तक की बात करें तो 1 लाख से अधिक का नहीं जाता है। हाँ, उससे अगर ऊपर लेवल का जॉब कर रहे हैं तो उससे अधिक अमाउंट बढ़ता होगा। अब बात करते हैं कि 1 लाख रुपया आप लाए कहाँ से। जैसे देखिए, आप तो कमा लिए होंगे, ठीक है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप उस टाइम में आपको ज़रूरत पड़ गया कि 1000 टका हमको ये नुकसान ना हो, कुछ ऐसा करें, तो सबसे अच्छा होता है उसके लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा लीजिए। उसमें 2 लाख 2.5 लाख तक, मैक्सिमम 5 लाख तक भी लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक ना। तो जब भी आपको लगे कि हमको रिज़ाइन देना है, उससे पहले, जैसे आपको मान लीजिए बिहार या उत्तर प्रदेश में आप जॉब कर रहे हैं और आपको इस नौकरी को छोड़ना है, या फिर कहीं भी जॉब कर रहे हैं किसी भी जगह पे, तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र का कोशिश कीजिए कि हमको अंडमान निकोबार ही भेज दे, हम वहाँ चले जाएंगे, तो आपके पास कुछ अमाउंट आ जाएगा, फिर वहाँ जाके आप रिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक तरीका है, आप इससे जो नुकसान है उसका भरपाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी जैसे किन्हीं का हो रहा है ना, अभी जैसे कुछ कैंडिडेट का ये था कि इनका ग्रुप डी में भी हो गया है और सीजीएल में भी हो गया है। ग्रुप डी का ज्वाइनिंग जो है पहले करवा देगा, सीजीएल अभी लेट लगाएगा। तो क्या करें, ग्रुप डी का ज्वाइनिंग कर लें या फिर सीजीएल के लिए वेट करें, या ग्रुप डी को छोड़ दें। तो देखिए, छोड़ने वाले में क्या समस्या होता है ना, कि क्या पता अभी सीजीएल पे कोई केस कर दे या फिर सीट घटा दे, क्योंकि पिछली बार 2016 का जो एनटीपीसी हुआ था, पूरा रिज़ल्ट हो जाने के बाद मेरिट वेरिट सब बन गया था, उसके बाद आई थिंक 1 या 2% रिज़ल्ट को कम कर दिया था। तो सभी जोन से 3-4 कैंडिडेट जो थे, 3-4 कैंडिडेट से अधिक, क्योंकि जनरल में 4 कैंडिडेट को नुकसान मिला था, मतलब पूरा 10 कैंडिडेट जो है सभी जोन से लगभग उनको छांट दिया गया था। तो ये इशू हो जाता है, इसीलिए पहला जो ज्वाइनिंग मिलता है वो कर लेना चाहिए। हालांकि ये बात मेरी कुछ गड़बड़ लगेगा कुछ कैंडिडेट को, वो लोग सोच रहेंगे कि नहीं सर आप ये कर रहे हैं, एक लड़का को 2-2 जॉब, एक को कोई नहीं जॉब छोड़ देता। देखिए, किसी का अच्छा किसी का बुरा होता है, तो मेरा ये है कि जो पूछे उसका सही तरीका जो होता है वो साझा कर दें, ठीक ना। तो इसीलिए बहुत वो टाइप का नहीं सोचिएगा। और आई थिंक सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी कुछ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।